हेलो दोस्तों, मैथ्स लक्ष्मी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपना काम का कुछ जो अपना काम चल रहा था, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का टाइप 6 पढ़ रहे थे कल से। ठीक है, और आज क्वेश्चन नंबर है 26। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में तथा ए और सी 36 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में है 12 डेज, बी 14, सी 16 और डी में 15 डेज। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं अपना वही अंदाज। ए और बी मिलकर किसी काम को 18, ए और बी है 18 डेज, ए प्लस बी 18 है, और बी और सी, बी प्लस सी 24 डेज, और ए प्लस सी का 36 डेज है। ठीक है, हम तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया एलसीएम 18, 24 और 36 का 144। 144 में एलसीएम आ गया। ए प्लस बी टोटल करा था 18 डेज में, 1 डे का क्षमता इसका निकल जाएगा 18 × 44 से 8। बी और सी का टोटल कर रहा था 24 डेज, 1 डे का क्षमता निकाल लेते हैं इसको, तो 24 से डिवाइड करेंगे 24 × 44 से 6। और ए और सी टोटल कर रहा था 36 डेज, तो इससे हम ए और सी की क्षमता निकाल लेते हैं। 36 से डिवाइड किए, 6 × 24, 3 × 12, 4 डेज। ठीक है, ये हमारा टोटल क्षमता निकल गया। ए बी 1 डे का क्षमता 8 है, बी और सी का 1 डे का क्षमता 6 है, और ए और सी का 1 डे का क्षमता 4 है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल है 8 × 6 = 14, टोटल 18 आ गया। इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी ऐड हो चुका है। ठीक है, ये टोटल 2 टाइम्स ऐड है, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी है। तो इस कंडीशन में हमको एक रूल यह फॉलो करना होगा कि ए यदि 2 है, तो या तो इसको हम हाफ कर देंगे टोटल क्षमता के, इसको जो 18 इसका क्षमता है इसको हाफ करें, या नहीं तो टोटल जो वर्क है उसको हम डबल करेंगे। दोनों में से एक काम आपको करना होगा, या तो इसको हाफ कीजिए नहीं तो इसको डबल कीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। चलिए हम इसी का डबल कर देते हैं, वर्क का डबल कर दें, इसको कर दिए 2 से, बटा 18, 18 × 8 = 44।
8 मरतबे, 8 दूना के 16, आगे टोटल काम कर रहा है 16 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आ गया। एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि ए प्लस बी टोटल कर रहा था 18 दिन में, ए दिन का क्षमता इसको 18 आ गया, सॉरी ए दिन का क्षमता 8 आ गया। बी और सी कर रहा था 24 डेज, 1 डे का क्षमता 6 आ गया। और बी ए प्लस सी टोटल कर रहा था 36 डेज, 1 डे का क्षमता 4 आ गया। टोटल क्षमता निकाल दी यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल क्षमता निकल के आ गया हमको 1 डे का 18, लेकिन यहाँ 2 टाइम्स ए था, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी काउंटिंग था। इसलिए इस कंडीशन में या तो हम इसको हाफ करेंगे, नहीं तो टोटल वर्क को डबल करेंगे, इसलिए हम डबल किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बस अपना एक बार अच्छा से नोट्स बनाने के बाद इसको आप कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए और 100% आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 27 और टाइप नंबर टाइप है 7। ठीक है, 6 आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ से टाइप 7 आपको स्टार्ट है। टाइप 7, टाइप 8, 9, टाइप 10 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया कि ए अकेला उसे कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। आइए तो अपना वही फॉर्मूला आइए लगाते हैं। पहले ए प्लस बी कर रहा है टोटल 72 डेज, बी और सी, बी प्लस सी दोनों मिलकर कर रहा है 120 डेज, और ए प्लस सी मिलकर कर रहा है टोटल 90 डेज। ठीक है, तो पूछा गया इस बार कि ओनली सिर्फ एक अकेला कितना दिन में करेगा। ओनली ए के बारे में पूछा गया है। चलाइए इससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले ए बी सी का कि टोटल वर्क कितना था। तो 72, 120 और 90, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 360। ठीक है, इससे हम क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का क्षमता 72 से डिवाइड कर दिया 360 में, तो आ गया 5 मरतबे, 2 5 10 7 5 35, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता 5 है। बी और सी टोटल कर रहा था 120 डेज, डिवाइड कर दिए 330 को 120 से, इसका क्षमता हमारा निकल के आ गया 12 3 36, 3 आ गया। और ए प्लस बी कर रहा था टोटल 90 डेज, जिसका 1 डे का क्षमता आ गया 9 चक्का 0 से 0, 9 चक्का के 36, इसका क्षमता 4 आ गया। तो इससे हमारा क्लियर आ गया कि ए प्लस बी का 1 डे का क्षमता 5 है, बी और सी का 1 डे का क्षमता 3 है, और ए प्लस सी का 1 डे का क्षमता 4 है। इतना हमारा क्लियर हो गया।
तो हमको केवल ए पूछा गया है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल क्षमता जोड़ देते हैं। 5 3 8 4 12, टोटल आ गया हमारा 12। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में टोटल मिलकर काम करेगा तो 12 काम करेगा, ठीक है। और काम करवाना है हमको 360 टोटल वर्क। तो एक बात ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी यहाँ 2 बार काउंट है, ए 2 टाइम्स, बी 2 टाइम्स और सी 2 टाइम्स है, ठीक है। दोनों डबल डबल काउंट है, इसलिए इसको हम या तो इसको डबल कर हाफ करेंगे और नहीं तो इसको हम डबल करेंगे। एक ही हमारा फॉर्मूला, या तो इसको हाफ नहीं तो इसको डबल। तो आइए इसी को डबल कर देते हैं, ठीक है। इसको 2 से गुना कर दें, डबल हो गया। तो 3 से भागा देते हैं, टोटल दिन हमारा निकल जाएगा 12 से। तो 12 से दिए 12 तिया 36, 30 दूना का 60, टोटल हमारा आ गया 60 डेज, ठीक है। 60 आ गया निकल के हमारा। ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलकर काम करेगा 60 दिन में, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का क्षमता 12 था, टोटल काम करवाना था 360 इंटू 2, तो टोटल हमारा निकल के आ गया 60, ठीक है। टोटल आ गया 60, पूछा गया ए के बारे में कि अकेला कितना दिन में करेगा। आइए इसको मिटा देते हैं। तो ए पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कर रहा है 60 डेज में, ठीक है। और बी प्लस सी कर रहा है 120 डेज, बी प्लस सी कर रहा है 120। ठीक है, तो इससे टोटल क्षमता टोटल वर्क निकाल लेते हैं ये दोनों का, ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी का, ठीक है। इससे टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल आ गया हमारा 60 और 120 का लसा, 120 आ गया लसा, नहीं दिखेगा। टोटल हमारा लसा आ गया 120, ठीक है, ये 120 है। 120 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी कर रहा था टोटल ना 60 डेज, तो 1 डे का क्षमता 2 आ गया। और बी प्लस सी कर रहा था टोटल 120 डेज में, इसका क्षमता 1 आ गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी 3 मिलकर काम कर रहा था एक दिन में 2 काम, और बी प्लस सी एक दिन में करेगा 1 काम। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे हम, बी प्लस सी घटा दिए तो हमारा मान निकल के आ गया, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। तो 2 में से हम 1 घटा दें, 1 निकल के आ गया 1 का मान, ठीक है। तो यानी कि ए का मान 1 है, टोटल काम करवाना था 120 भागा दे दिए 1 से, ये चला गया 120 टाइम्स 820। अरे आपको ऑप्शन नहीं दिया ना, ऑप्शन दे देते हैं। एक ऑप्शन है 150, बी का ऑप्शन 120,
और सी ऑप्शन है 100 और ऑप्शन नंबर डी है 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ गया 120 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 120। चलिए बनल रही है। हाँ, यदि अच्छा लगे तो कृपया चैनल को मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बस। और इसको अच्छी तरह से आप नोट्स बनाकर कृपया 4 से 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। चूँकि क्वेश्चन मेंस लेवल का है, आपको अपना ऊंचा निकल कर सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन है तो हाई लेवल तक अब आपका सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा सी इसे 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 60 डेज, बी है 120, सी है 80 और डी है 30। चलिए देखते हैं। ए और बी का ये टोटल काम कर रहा है 10 दिन में, बी और सी, बी प्लस सी कर रहा है 15 डेज, ए और सी कर रहा है 20 डेज। ए प्लस सी 20 डेज। आइए अपना वही फार्मूला टोटल का एलसीएम ले लिए, 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आ गया। 10 से डिवाइड किए 6 आ गया, 15 से डिवाइड किए 4 आ गया और 20 से डिवाइड किए 3 आ गया। ठीक है, 6 है, 15 से 4 है और 3 है। ये हमारा सभी का एक दिन का क्षमता निकल गया। ए बी का एक दिन का क्षमता 6 है, बी सी का एक दिन का क्षमता 4 है और ए सी का क्षमता 3 है। ठीक है, यानी कि टोटल का इफिशियंसी 1 डे का 13 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जोड़ देते हैं तो 13 आ गया। ये तीनों का 1 डे का क्षमता आ गया। ठीक है, 1 डे का इफिशियंसी है। इसमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्योंकि ए है 2 टाइम्स, बी है 2 टाइम्स, तो या तो हम इसको डबल कर सकते हैं, इसको हाफ करेंगे इफिशियंसी का, नहीं तो टोटल वर्क को हम डबल करेंगे। ठीक है, आइए वर्क के डबल कर दिए तो 60 × 2 प्लस बटा 13, इससे टोटल आ गया 120 बटा 13। ये हमारा निकल के आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इतना दिन लेगा टोटल। ठीक है, तो पूछा गया केवल सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक ना, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी एक टोटल कर रहा 120 बटा 13 डेज। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इधर हम अब स्पेस थोड़ा कम है, ताकि इधर देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी टोटल करा 120 बटा 13 डेज और हमसे ए और बी को दिया गया है, तो ए प्लस बी एक कर रहा है 10 डेज। ठीक है, हम
ये दोनों के लसल ले लीजिए, 100 बटा में 1 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 120 और 10 का लसल ले लिए, 120 आ गया। तो 120 इंटू डिवाइड किए 120 में तो 1 आ गया, और ये बटा में जो 13 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 13 आ गया। 13 इंटू 1 13, और इससे डिवाइड किए 120 में, ये 12 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा क्लियर हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी 1 डे का क्षमता 13 है, ए प्लस बी का 1 डे का क्षमता 12 है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 13 में से ए प्लस बी की क्षमता -12 कर देते हैं तो हमारा सी का क्षमता आ गया, ठीक है, यानी कि 13 - 12 बराबर ए। हमारा ए का क्षमता निकल के सी का क्षमता निकल कर 1 आ गया है। तो बोला गया था सी उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। सी का क्षमता 1 है, इसलिए एक के हिसाब से अपना काम करेगा 1 का रेट से। तो टोटल हमारा आ गया 120 डेज, ठीक है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसे कितने घंटों में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए 10 आवर्स, बी 12 आवर्स, सी 8 आवर्स, और ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स। चलिए क्वेश्चन अच्छा है। ए का दिया हुआ है 4 आवर्स, 4 घंटा में कर सकता है। बी और सी उसे 3 घंटा में, बी प्लस सी 3 घंटों में, और ए प्लस सी दिया गया है 2 घंटों में। यहाँ से हम सभी का क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल पहले एलसीएम ले लेंगे, हमारा टोटल क्षमता 1 डे का मालूम हो जाएगा। तो टोटल वर्क पहले निकाल लिए, 4 + 3 + 12, 4 + 3 + 2 का एलसीएम ले लिए सभी का, 4 3 2 का एलसीएम। तो 4 3 2 का एलसीएम आ गया कितना, 12 आ गया एलसीएम। अब इससे ए का क्षमता निकाल लेते हैं। ये कर रहा था टोटल काम 4 घंटा में, एक दिन का क्षमता 3 आ गया। बी प्लस सी, ध्यान दीजिए, बी प्लस सी कर रहा था टोटल काम 3 घंटा में, एक दिन का क्षमता 4 आ गया। और ए प्लस बी कर रहा था टोटल 2 घंटा में, जिसका एक दिन का क्षमता 6 आ गया। तो हमारा टोटल क्षमता निकल गया है अब, ठीक है। एक टोटल क्षमता निकल गया है, और बी पूछा गया कि बी अकेला उसे कितने घंटों में करेंगे। ए का दिया हुआ ऑलरेडी, अब इससे क्षमता निकल गया हमारा, इससे रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ए का क्षमता 3 निकल के आ गया है। बी प्लस सी का क्षमता 4 है, और ए प्लस सी का क्षमता एक दिन का 6 है। यदि ए प्लस सी का क्षमता 6 है और ए का क्षमता 3 है, यदि ए प्लस सी में से ए 3 घटा देंगे, यानी कि 6 - 3, तो ऑप्शन निकल के आ गया हमको, सी का निकल के आ गया 3। ध्यान दीजिए, 4 का क्षमता, ए का क्षमता एक दिन 4 कर रहा था, टोटल 4 दिन में काम, 1 डे का क्षमता 3 है। बी प्लस सी कर रहा था 3 आवर्स में टोटल काम, 1 डे का क्षमता 4 निकल के आ गया। ए प्लस सी कर रहा था 2 आवर्स में, टोटल क्षमता 6 आ गया।
तो हमारा ए प्लस सी का दिया हुआ है 6 और ए का दिया हुआ है 4। ए का दिया हुआ था 4, टोटल दिन 4th घंटा में काम कर रहा था। तो इससे क्षमता निकल के आ गया था हमको 3। यदि 6 में से हम ए का क्षमता घटा दिए, ए का क्षमता हमारा 3 निकला आया था, तो सी का क्षमता निकल के आ गया सी का क्षमता 3 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए कि बी प्लस सी का क्षमता 1 डे का 4 है। इसमें से सी का क्षमता दिया हुआ है हमारा 3, तो बच गया वो बी का निकल के आ गया 1। तो पूछा गया था बी से कितना दिन में काम करेंगे, 12/1 यानी कि 12 डेज। ऑप्शन नंबर का बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आज आपका टाइप 7 कंप्लीट हो गया और कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। और यदि अच्छा लगे तो मेरा चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप भी अपना प्यार बनाए हुए रखिए। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि कम से कम इसको आप नोट्स बनाने के बाद 4-5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, चूँकि ये टाइप 7 है, टाइप 6 है, तो हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा मेहनत भी कीजिए, अच्छा रहेगा फ्यूचर में। और एक बार कंसेप्ट तो अपना बहुत इजी है, चूँकि हम बिना ABCD को ही मानकर बनाए हैं, केवल LCM लेकर एक ही फार्मूला लागू किए हैं। ऐसा फार्मूला आपको शायद बहुत कम जगह मिलेगा। किताब में देखिए या बहुत सा यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, अलग अलग फार्मूला है, लेकिन हम केवल एक ही फार्मूला से यूज किए, केवल LCM से। ठीक है, तो ओके, बाय। चलिए, जय हिंद, जय भारत।